हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं मनोज कुमार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कुष्ठ रोग या लेप्रोसी के बारे में। हिंदी में इसको कुष्ठ रोग कहते हैं, इंग्लिश में लेप्रोसी, या फिर इसको दूसरा नेम इसके हैंसन डिजीज़ के नाम से भी ये बीमारी जानी जाती है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था इसके डेफिनीशन, परिभाषा के बारे में बताया था। और परिभाषा में ये बताया था, ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसके द्वारा फैलता है। जीवाणु दो चीज़ को अफेक्ट करता है। एक हमारा स्किन को अफेक्ट करता है, दूसरा हमारा तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करता है। स्किन को अफेक्ट करने के दौरान जो जो लक्षण दिखाई देते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया था। आज मैं बात करूँगा कि जो तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करेगा उसके द्वारा कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और कैसे इसको डायग्नोस करें, कैसे इसका परीक्षण करें और कैसे ये लक्षण दिखाई देंगे और कैसे इनका पता लगाएं कि लक्षण लेप्रोसी के हैं और फिर और किसी के। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लक्षण हमने लिया है ये है सिम्टम्स ऑफ द नर्वस सिस्टम अफेक्टेड बाय द लेप्रोसी। यानी सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण, नर्वस सिस्टम मीन्स होता है तंत्र का तंत्र, अफेक्टेड बाय द लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के द्वारा तंत्र का तंत्र प्रभावित होने पर दिखाई देने वाले लक्षण। तो इसमें जो फर्स्ट जो लक्षण हमारा है ये हमारा है अल्नर नर्व। आपको मैंने बताया था तंत्र का तंत्र हमारा जो होता है बहुत सारे के तंत्रिकाओं के द्वारा ही बना हुआ था। तंत्रिका का फंक्शन क्या होता है, तंत्र का ये फंक्शन हो। सपोज दैट ये हमारा क्या है, मनुष्य है। ये हमारा मनुष्य है, तो हम जो भी एक्टिविटी या गतिविधि करते हैं तो सारा तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही करते हैं। हाथ को उठाना, हाथ को हिलाना, हाथ पैर को चलना, ये सब क्या है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होता है। सपोज दैट अगर हमारे पिन चुभ जाए या फिर पेन पकड़ते हैं तो हमारे जो इम्पल्स जाते हैं सीधे सीधे क्या है, दिमाग के लिए जो तंत्रिका सूचनाएं भेजी जाती हैं और दिमाग से जो भी सूचनाएं हमारे क्या अंगों तक आती हैं वो सब कार्य किसके द्वारा होता है, सारे का सारा कार्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि तंत्र का तंत्र अगर प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे कार्य करने की क्षमता होती है उसमें क्या कमी आएगी, हिरासमेंट आएगी। इसी के द्वारा ही आगे चल के इसमें क्या हो जाता है, डिफॉर्मिटी या फिर विकृति आती है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तंत्रिका जो हमारी नर्व जो और हमने जो नर्व ली गई हैं वो सामान्यतः कुष्ठ रोग के द्वारा प्रभावित की जाती हैं। मतलब वह सामान्यतः जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होती हैं, जो जनरल होती हैं, उनके द्वारा कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट नर्व हमारी जो सामान्यतः इसके द्वारा कुष्ठ रोग के द्वारा जो प्रभावित होती है उसे कहते हैं अल्लर नर्व। अल्लर नर्व अगर प्रभावित हो गई तो अल्लर नर्व की हमारी सप्लाई एरिया कौन कौन से अंग तक पहुंचती है। तो सबसे पहले आपको पता होगा इस सप्लाई एरिया इसके क्या 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 होती है। तो इसकी सप्लाई एरिया होती है सप्लाई ऑफ द अल्लर नर्व टू लिटिल फिंगर, हाफ रिंग फिंगर। आपको इस इमेज के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी क्या है, पूरे ये हमारी लिटिल फिंगर होगा और हाफ इसकी क्या होगी, ये रिंग फिंगर है। अगर इस दौरान इसमें क्या था, सेंसेशन लॉस हो जाता है। मीन्स अगर इस जो आपको एक कलर के द्वारा इंडिकेट किया गया है, अगर इस कलर में इस जगह पे सेंसेशन लॉस हो जाता है। सेंसेशन का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे क्या, या तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये साधारण ये त्वचा है बिल्कुल ठीक है, इस त्वचा को छूने पर या फिर इसमें चुभोने पर, पिंच करने पर बिल्कुल सब कुछ पता चलता है। लेकिन जो कलर्ड हमारी त्वचा है, अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, दिक्कत का मीन्स अगर यहाँ पे पेन चुभो रहे हैं, आलपिन चुभो रहे हैं या फिर पिंच करके देख रहे हैं तो यहाँ पे सेंसेशन मीन्स सुन्नपन का एहसास हमको हो रहा है और जो हमारे चुभने का एहसास बहुत कम हो रहा है। तो मीन्स इसमें समझ लेते हैं कहीं ना कहीं हमारी जो तंत्र का तंत्र अल्लर नर्व हमारी प्रभावित हो गई है। तो ये लेप्रोसी की वजह से भी प्रभावित हो जाती है और जिसकी वजह से ये इसकी सप्लाई एरिया में कमी आ जाती है और वहाँ पे अंग जो हमारी क्या है, विकृति या फिर कार्य करने की क्षमता में ह्रास होने लगता है। तो समझ गए होंगे आप, अल्लर नर्व के द्वारा अगर प्रभावित की जाती है लेप्रोसी के द्वारा तो क्या चीज़ हो जाती है, तो हमारी जो लिटिल फिंगर और हाफ हमारी क्या है, रिंग फिंगर को प्रभावित करेगी, इसमें सुन्नपन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा हम लक्षण इसको देखते हैं। दूसरा इसका लक्षण है मीडियन नर्व। दूसरी जो तंत्र का प्रभावित होगी उसको कहते हैं मीडियन नर्व। मीडियन नर्व अगर अफेक्ट करते हैं लेप्रोसी के द्वारा तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मीडियन नर्व मीन्स जी, तो हमारी अल्लर नर्व हो गया, वाइट वाइट हमने पहले देख लिया था, मतलब लिटिल फिंगर और हाफ हमारे रिंग फिंगर, ये हमारी किसके हो गए, ये दोनों हमारे हो गए अल्लर नर्व के द्वारा हो गए। अब जो बचा मीन्स हाफ रिंग फिंगर बची, एक मिडिल फिंगर बची, एक इंडेक्स फिंगर बची और हमारा क्या थंब बचा, और हमारी हाफ हमारी क्या होती है, ये पाम बची, हथेली बची। इतने एरिया को अगर हमारा लेप्रोसिस अफेक्ट करता है, कौन सी, यानी मीडियन नर्व ये सप्लाई एरिया है और मीडियन नर्व का अगर अफेक्ट करता है तंत्र का तंत्र माइकोबैक्टीरियम लेप्री या जिसको हम जीवाणु कहते हैं, तो इसके द्वारा
यहाँ पे जो जो भी सेंसेशन यहाँ पे क्या लॉस हो जाएगा और यहाँ पे क्या वीकनेस आने स्टार्ट हो जाती है और सामान्य त्वचा और इस त्वचा में क्या परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे क्या सेंसेशन आ जाएगा, सेंसेशन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अगर इस एरिया में जो इमेज के माध्यम से हमको दिखाया है इस एरिया में सेंसेशन लॉस होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे क्या मीडियन नर्व हमारी क्या है प्रभावित हो गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं कुष्ठ रोग का लक्षण हो सकता है। चलिए दूसरा लक्षण हम देखते हैं इसके बाद क्या है। दूसरा लक्षण ये है क्योंकि जो नर्व अफेक्ट करेगा इसके बाद में क्या है रेडियल नर्व अफेक्ट होती है। ये साधारणतः नर्व यही माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ये तंत्रिका तंत्र प्रभावित किया जाता है और साधारणतः इन्हीं नर्व को प्रभावित करता है। तो इसमें क्या है इट्स सप्लाई हाफ डॉर्सम ऑफ द पाम, मतलब आप इसके द्वारा देख लीजिए रेडियल नर्व हमारी कौन सी हो गई, ये हमने हाफ बताई, ये हमारी जो ग्रीन कलर में है ये हमारी कैसे अल्ना नर्व के द्वारा वो शेष बची हथेली की बात कर रहे हैं। हथेली की इमेज अंगूठा आ गया, इंडेक्स फिंगर आ गए, मिडिल फिंगर आ गए और हाफ हमारी क्या हो जी हमारी रिंग फिंगर आ गए। ये वाली हमारी क्या है, ये सब ये किसके द्वारा अफेक्ट हो रहे हैं, ये हमारी क्या है रेडियल नर्व की इसमें सप्लाई जाती है। तो रेडियल नर्व अगर माइकोबैक्टीरियम लेप्री अफेक्ट कर देता है तो रेडियल नर्व में यहाँ पे इसको जो सप्लाई एरिया है यहाँ पे क्या लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा और इस मसल्स में क्या वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम देखने को मिलता है इसमें है फेशियल नर्व। अगर फेशियल नर्व माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा प्रभावित अफेक्ट की जाती है तो कौन सी कंडीशन देखने को मिली, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैंकिंग। आप इमेज के माध्यम से देख रहे हो अगर लेप्रोसी के व्यक्ति प्रभावित है और इसके द्वारा फेशियल नर्व का प्रभावित किया गया है तो इसकी एक आंख देखिए इजीली क्या है पर्सन की खुली हुई है, दूसरी आंख ही क्या खोल नहीं पा रहा, मीन्स ब्लिंकिंग जो हम पलक झपकते हमारी है वो क्रिया में क्या हिरासमेंट हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसी डिजीज को हम लैग ऑफ थैलेमस कहते हैं। इस डिजीज का नाम क्या होता है लैग ऑफ थैलेमस कहते हैं और इसी वजह से क्या विकृति आ जाती है। तो आप देख रहे हो इमेज के माध्यम से ये इसकी आंख पूरी खुली हुई है, दूसरी आंख इसकी नहीं खुल पा रही है और क्योंकि इसकी मसल्स क्या हो वीक हो गई, पैरालाइज हो गई। तो ये किसके द्वारा हो गई थी माइकोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ रोग के द्वारा इसकी फेशियल नर्व को प्रभावित किया गया। फेशियल नर्व ने ये हमारा काम करना यहाँ पे बंद कर दिया, इसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिली। दूसरा सिम्टम्स इसमें क्या चीज़ आता है, दूसरा हमारा सिस्टम जो तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, नर्व प्रभावित होते हैं, इसको कहते हैं ट्राइजीमिनल नर्व। ट्राइजीमिनल नर्व होती है ये हमारा इसकी जो सेंसेशन, वैसे तो इसकी ब्रांचेस काफ़ी होती हैं लेकिन जो लेप्रोसी में मेनता देखा जाता है जो इसकी प्रभावित करता है, ये हमारी आँख दिखाई दे रही है आपको, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है आई। तो आई दिखाई दे रही है तो आई की ये हमारी क्या है, ये हमारी पूरी क्या है, ये आई वॉल है, ये कॉर्निया है, ये हमारी क्या है पूरी पूरी कॉर्निया है और ये हमारा क्या है प्यूपिल है। इसमें क्या होता है, इसमें सेंसेशन ऑफ द आई का जो यहाँ पे सेंसेशन है वो लॉस हो जाता है। लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोई भी डस्ट पार्टिकल हो सकता है या फिर कोई भी इंसेक्ट्स हो सकता है, कीड़ा हो सकता है या फिर और भी कोई चीज़ अगर हमारी आँख में गिर जाती है तो पता नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा कोई आँख में तो हमको पता नहीं चलेगा तो वो हमारी क्या इन्फेक्शन कॉज कर देगी, जिससे क्या आँख में हमारे इन्फेक्शन हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी और स्वेलअप कर जाएगी और कभी कभी इसकी वजह से हमारी क्या होती है आँख में क्या रोशनी भी जा सकती है। मीन्स ट्राइजीमिनल नर्व अगर प्रभावित हो जाती है तो लेप्रोसी के द्वारा तो हमारी जो कॉर्नियल होती है वो क्या है एनेस्थीसिया कॉज कर जाएगी। जब एनेस्थीसिया कॉज जाएगी तो इसमें क्या कॉर्नियल बाद में चल के कॉर्नियल अल्सर बन जाते हैं और आँख की रोशनी जा सकती है, आँख हमारी ख़राब हो सकती है और इसमें विकृति आ सकती है। ठीक है, तो इसके द्वारा बिल्कुल आप समझ गए होंगे अगर ट्राइजीमिनल नर्व प्रभावित की जाती है लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के द्वारा तो क्या है कॉर्नियल सेंसेशन इसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा सिम्टम्स इसमें देख लेते हैं। दूसरा सिम्टम्स इसमें है इसके द्वारा जो प्रभावित नर्व की जाती है तो है लेटरल पॉप्लिटियल, इसी का दूसरा नाम होते है कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व तो लेटरल पॉप्लिटियल कहो चाहे कॉमन पेरोनियल नर्व कहते हैं इसको। इसके क्या हो, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ द डॉर्सम ऑफ सोल, मीन्स तलवा, सोल मीन्स क्या होता है तलवा और डॉर्सम मीन्स क्या होता है ऊपरी सतह। मीन्स ये हमारा क्या है तलवा है और तलवे के ये ऊपरी ये है, ये हमारी एड़ी है, इसे एंकल कहते हैं, इसके ऊपरी सतह। मीन्स आप देखिए ये रेड कलर जो कलर से इंडिकेट किया गया ये हमारे सब इसी के सप्लाई किसकी है, ये हमारे लेटरल पॉप्लिटियल नर्व की सप्लाई है। इसके द्वारा अगर इसमें क्या होगा यहाँ पे क्या सपोज दैट पैचेस भी बन जाते हैं कभी कभी। पैचेस का मीन्स क्या होता है यहाँ पे कलर क्या है डिस्कलरेशन हो जाएगा या फिर त्वचा का कलर धब्बा पड़ जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा मसल्स वीक हो जाएंगी और यहाँ पे क्या है मसल्स वीक हो जाएंगी और यहाँ पे क्या सुनपन हो जाएगा,
ये हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में इसको बताया था, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था। तो फिलहाल इसको लैटरल पॉप्लिटियल या फिर कॉमन पेरोनियल नर्व प्रभावित होती है। तो ये जो हमारा डॉट डॉट करके जो हमने कलर्ड हिस्सा दिखाया है, ये वाला एरिया प्रभावित होगा। इस एरिया में प्रभावित क्या होगा, यहाँ पे क्या वीकनेस आ सकती है, और यहाँ पे क्या होता है, कलर चेंज हो सकता है त्वचा का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। लेप्रोसी का एक पिक्यूलियर करैक्टर होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। अगर कोई भी त्वचा पे कहीं ना कहीं अगर सेंसेशन लॉस हो गया, मीन्स वहाँ पे सुन्नपन आ गया, तो 99% पॉसिबिलिटी हो जाती है कि लेप्रोसी हो सकती है। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे मुझे आशा है। दूसरी समझते हैं क्या चीज़ है। दूसरी जो तंत्र का तंत्र प्रभावित होती है उसे क्या है, टीबियल नर्व। टीबियल नर्व आपको पता ही, इससे नाम से ही पता चल रहा होगा, ये हमारे क्या है, पैरों में होती है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ द सोल। मीन्स अब इसमें क्या है, आपने देखा ये पूरा क्या तलवा है, सोल है इसमें, कि ये टीबियल नर्व हमारी इसी को सप्लाई करती है, इसी एरिया में सप्लाई का। मीन्स क्या होता है, इसमें सेंसेशन मीन्स आएगा जाएगा, मीन्स इसे इम्पल्स यहाँ से इसके द्वारा, मीन्स सपोज दैट यहाँ पे क्या हम चल रहे हैं, पैर में अगर कोई कांटा चुभ जाता है तो कांटा चुभने का एहसास सीधे सीधे कहाँ, हमारे दिमाग तक ये इम्पल्स तंत्रिकाएँ पहुँचाती हैं, और वहाँ से तुरंत पैर को हटा लेते हैं। ठंडा गर्म का एहसास भी हमारे तंत्रिकाओं के माध्यम से ही होता है, और अपने उसी हिसाब से हम वर्क करते हैं, और इसी वजह से ये बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन या फिर हिफाजत करने का वर्क करता है हमारा तंत्रिका तंत्र। तो अगर टीबियल नर्व अगर कुष्ठ रोग के द्वारा प्रभावित हो जाती है नर्व, तो उसकी भी इस एरिया है जो सोल में, यहाँ पे क्या होता है, सेंसेशन आ जाएगा। सेंसेशन आने के बाद यहाँ पे क्या, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, मीन्स सुनपन आ जाएगा। सुनपन हो जाएगा तो यहाँ पे कोई चुभन होगी, या फिर कोई आलपिन वगैरह है, या फिर कोई कांटा अगर चुभ जाता है हमको पता नहीं चलेगा। इसकी वजह से हमारे क्या, सोल अल्सर भी इसमें हो जाते हैं। तो सोल अल्सर हो जाते हैं तो किसकी वजह से हो जाते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं टीबियल नर्व के अफेक्ट होने की वजह से। ये हमने दोस्तों बताए थे जो सामान्यतः नर्व कुष्ठ रोग के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो पहली हमने नर्व आपको बताई थी, ये हमारी अल्नर नर्व हम बताई थी। दूसरी हम नर्व के बारे में हमने बताया था, रेडियल नर्व हमने बताई थी। तीसरी हमने बताई थी मीडियन नर्व के बारे में आपको बताया था। फिर हमने बताई थी लेटरल पॉप्लिटियल नर्व के बारे में हमने बताया था आपको। फिर उसके बाद में जो हमने नर्व उसको बताई थी टीबियल नर्व के बारे में आपको बता रहे हैं। और एक ट्राइजीमिनल नर्व हमने बताई थी, फेसियल नर्व हमने आपको बताई थी। तो 7-8 नर्व के द्वारा हमने आपको बताया था। इनसे अगर ये हमने बताए थे शुरुआती इनिशियली करैक्टर्स हैं। शुरुआती इनिशियली करैक्टर मीन्स क्या होता है, ये शुरुआती लक्षण है। अगर इन लक्षणों को हमने पहचान लिया और हम चिकित्सक के पास चले गए, तो लेप्रोसी को इनिशियली स्टेज में वहीं के वहीं क्योर किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन सपोज दैट हमने ये हमारे का लेटरल पॉप्लिटियल नर्व है, इसको हमने क्या हुआ, सपोज दैट हमने इसको इग्नोर किया, हम जांच नहीं कर पाए, इसको पता नहीं कर पाए, तो उसके बाद में अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 या फिर 8 महीने बाद इसमें क्या हो जाए, ये मसल्स जो सप्लाई एरिया होती है मसल्स की होती है, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें ये क्या काम कर देगा, उसमें ये काम कर देगा, इसकी मसल्स बहुत वीक हो जाएगी। जब मसल्स वीक हो जाए तो ये क्या पैरालाइज कर देगा। जब पैरालाइज कर देगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, फुट ड्रॉप हो जाएगा। फुट ड्रॉप का मीन्स होता है हम को भी अगर पैर चलेंगे तो पैर को सामान्यतः उठा नहीं पाएंगे, तो वहाँ पैर को क्या होगा, रगड़ के चलेंगे, पैर को ज़मीन से रगड़ के चलता है। तो ये हमारे क्या एक विकृति आ जाती है उसके बाद में। तो इसके बाद में जो हमने बताई थी सोल है, इसमें भी बहुत सारी क्या हो जाती हैं, विकृति वगैरह आ जाती हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ये लास्ट स्लाइड है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जो आपके कहीं ना कहीं ह्यूमन वेलफेयर के लिए लाभदायक होगी। बाकी ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।